बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सामीन व नाज़रीन खैर वफ़ियत से होंगे। आज सुबह मुझे एक एंग्जाइटी के पेशेंट ने एक क्लिप सेंड किया और कहने लगा कि काई साहब ये ज़रा क्लिप सुनिएगा, इसमें एक शख्स ने कोई तस्बीहात बताई हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन से निजात के लिए, क्या मैं ये तस्बीहात पढ़ सकता हूँ? क्योंकि ये जिस शख्स ने बताई हैं वो शख्स एक गुलूकार है। तो देखें, इस बारे में अब मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर कोई अच्छी बात आपको बताने वाला जो शख्स है, वो चाहे कोई गुनाहगार है, चाहे कोई गुलूकार है, फ़नकार है, अदाकार है, वो कोई भी हो, अगर वो आपको कोई बात बता रहा है और वो बात अच्छी है, आपकी भलाई के लिए है, कुरान और सुन्नत से वो बात मिल रही है, उसका सबूत हमें अगर मिल रहा है, तो हम इस बात को ज़रूर अपनाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बात बुरी हो, वो बात आपको गुमराही की तरफ लेकर जा रही है, तो वो बात बताने वाला चाहे बज़ाहिर कोई आलिम दीन ही क्यों ना हो, जितना भी नेक हो, पारसा ही क्यों ना हो, हम उस बात को कतई नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अब इस टॉपिक की तरफ आते हैं, इस बात की तरफ आते हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए जो क्लिप उसने मुझे सेंड किया, तो जब मैंने वो सुना, वो पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हैं, इब्रारुल हक साहब सियासतदान भी हैं, तो उन्होंने अपना ही एक मामला अपनी आप बीती लोगों के सामने बयान की। समा टीवी का एक इंटरव्यू था जिसमें वो बता रहे थे कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे एंग्जाइटी के अटैक्स आना शुरू हो गए। तो वो मज़ीद कहते हैं कि मुझे हमारे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक वजीफ़ा बताया, एक तस्बीहात कुछ तस्बीहात थी वो बताई, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो हैरान कुन उसके नताइज मैंने देखे। मैं बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया, मैं खुश हो गया, मेरी तबीयत हल्की हो गई और वो वज़ाइफ वो तस्बीहात मैंने दीगर लोगों को भी बताई, उन्हें भी बहुत अच्छे फ़ायदे हासिल हुए। मैं वर्ल्ड टूर पे गया, बहुत से लोगों को मैंने वो तस्बीहात बताई और उनकी मुझे बाद में कॉल्स आई, वो कहने लगे जी हमें हैरान कुन उसके नताइज देखने को मिले हैं और दीगर लोग भी वो तस्बीहात हमसे मांग रहे हैं, क्या हम वो तस्बीहात किसी को बता सकते हैं? तो इन्होंने कहा जी ज़रूर आप बता सकते हैं। तो इस यहाँ पे मैं ज़रा रुक के एक बात आपके सामने मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, सोशल मीडिया पे हर किस्म का बंदा मौजूद है, जो अपने आप को आलिम दीन भी कहता है, आमिल भी कहता है, वज़ाइफ लोग बताते हैं और सुनने वाला हर बंदा कोई ना कोई वजीफ़ा जो सुनता है वो शुरू कर देता है। तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि बताने वाला शख्स कौन है, जिसे आप जानते नहीं हैं। ऐसे ही देख के वज़ाइफ आप शुरू ना कर दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात देखने में वो अरबी के वज़ाइफ होते हैं, लेकिन उनका जो मायना है वो कुछ और निकलता है, वो कुछ मंत्र वगैरह भी हो सकते हैं। और बड़े ऐसे केसेस आए हैं जो लोग वज़ाइफ करते हैं और वो उल्टा उनके ऊपर असर हो जाता है। तो आप किसी भी अहले इल्म से उसकी पहले रहनुमाई ले लिया करें। हम हर उस वज़ाइफ से लोगों को कहते हैं कि रुक जाएँ, ये कुरान और सुन्नत के मुनाफ़ी हैं, जिनकी समझ नहीं है, जिनके तर्जुमे मफ़हूम का आपको नहीं इल्म है। लेकिन जो वज़ाइफ कुरान और हदीस से साबित हैं, वो आप वज़ाइफ कर सकते हैं। जो अल्लाह के जो नाम है, सिफ़ाती नाम है, उनका ज़िक्र आप कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब आते हैं वो वज़ाइफ वो तस्बीहात जो इब्राहिम हक साहब ने की और उनका कहना है कि मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन से निकल गया और बहुत से लोग उससे निकल गए। वो वज़ाइफ वो तस्बीहात कौन सी हैं? या सलाम, या मुमिन, या अल्लाह 100 मरतबा, या रहमान, या रहीम, या करीम 100 मरतबा, या ज़ल जलाली वल इकराम ये भी 100 मरतबा और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये भी 100 मरतबा। इनमें से जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, या ज़ल जलाली वल इकराम, ये वज़ाइफ तो हम भी लोगों को ये बताते हैं कि ये पढ़ने चाहिए। और इनके साथ ये जो तस्बीहात हैं, इनके साथ एक ज़िक्र मैं और उसमें इजाफ़ा कर देता हूँ, वो भी पढ़ना शुरू कर दें। ये 100 मरतबा और वो ज़िक्र 313 मरतबा। उस ज़िक्र का फ़ायदा ये है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, दुख, तकलीफ़, बीमारियाँ, हर चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बचा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ये तकलीफ़ को दूर फरमा देगा। वो तस्बीह कौन सी है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। ये पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह पाक तमाम आफ़ात से आपको महफूज फरमाएगा।